हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर पे आपका स्वागत है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर से कर दिया कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी अगहन महीने की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत के बारे में। साथ ही जानेंगे इस व्रत का महत्व क्या है, इस व्रत की पूजा विधि क्या है, इस व्रत के नियम क्या हैं और इस व्रत की पारण तिथि और का सही समय क्या है। और साथ ही जानेंगे इस दिन कौन सा काम है जो आपको जरूर से करना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष का महीना विशेष रूप से भगवान विष्णु की आराधना के लिए होता है। इस महीने में दान, पुण्य, जप, तप, व्रत आदि का विशेष महत्व बताया गया है। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। जो भी भक्त इस दिन व्रत रखकर श्री हरि की शरण लेते हैं उन्हें मोक्ष मिलता है। यह एकादशी परम पवित्र और मोक्षदायिनी है। इस बार मार्गशीर्ष मोक्षदा एकादशी व्रत को लेकर कंफ्यूजन है कि व्रत कब रखना है, 22 दिसंबर को या 23 दिसंबर को। तो चलिए जानते हैं सही तारीख के बारे में और पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 दिसंबर 2023 शुक्रवार की सुबह 8:16 से लग जाएगी। और तो जो है उदया तिथि में 22 दिसंबर को गृहस्थ लोगों को व्रत रखना शुभ रहेगा। वहीं गौण मोक्षदा एकादशी का व्रत वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आने वाले साधु संत के लिए जो है 23 दिसंबर यानी शनिवार को मान्य होगा। तो चलिए, गृहस्थ वाले जो लोग 22 तारीख को व्रत रखेंगे उनको व्रत पारण करने का सही समय जान लेते हैं। कहते हैं व्रत में पारण का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर व्रत का पारण जो है आप शुभ मुहूर्त में नहीं करते हैं तो व्रत का फल भी निष्फल हो जाता है। जो लोग 22 को व्रत रखेंगे वे लोग अपने व्रत को 23 दिसंबर शनिवार की दोपहर 1:22 से लेकर 3:26 तक अपने व्रत को खोल सकते हैं। और वहीं गौण एकादशी व्रत खोलने का समय यानी कि जो लोग 23 तारीख को व्रत रखेंगे वे 24 दिसंबर रविवार की सुबह 7:11 से लेकर 9:15 तक के बीच में अपने व्रत को खोल सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी की तिथि का प्रारंभ कब से होगा। इस एकादशी की तिथि का प्रारंभ शुक्रवार की सुबह 8:16 से होगा और इस एकादशी तिथि की समाप्ति 23 दिसंबर की सुबह 7:11 पे होगा। महत्व शास्त्रों के अनुसार जो भी भक्त इस दिन पूरी श्रद्धा भाव से श्री हरि का जो है उपासना कर लेते हैं व्रत रखकर, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन श्री हरि की पूजा करने से पूर्वजों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस तिथि पर व्रत रखने वालों के मोक्ष के द्वार खुलते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से जीवन के जो समस्त कष्ट होते हैं वो भी विष्णु भगवान की कृपा से दूर होते हैं और अंत में उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और जीवन पर्यंत जो है सुख और समृद्धि का आशीर्वाद पाता है। जो है 24 दिसंबर को जो है पारण के दिन द्वादशी जो है सूर्योदय होने से पहले ही समाप्त हो जाएगी। और चलिए जान लेते हैं कि जो है मोक्षदा एकादशी के व्रत की पूजा विधि क्या है। एकादशी के एक दिन पहले आपको तामसिक चीजों को छोड़ देना है, यानी कि आपको एक दिन पहले ही लहसुन प्याज आप अपने भोजन में शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद एकादशी के दिन सुबह उठिए, स्नान करिए और सूर्यदेव भगवान की जो है उपासना करिए, व्रत का संकल्प लीजिए और अपने घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करिए। व्रत रखकर एकादशी व्रत का पालन करिए और संध्या समय जो है पीला वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के सामने आप पीला फूल, फल और धूप दीप से जो है भगवान विष्णु की पंचोपचार पूजा करिए। भगवान विष्णु के समस्त बैठकर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए माता लक्ष्मी जी की भी आप साथ में पूजा करिए और भगवान विष्णु को भोग लगाइए। तुलसी दल आपको भोग में उनको जरूर से अर्पित करना है और आरती करके आपको पूजा संपन्न करनी है। मोक्षदा एकादशी का महत्व इस वजह से और भी ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस एकादशी पे गीता पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे पितृदोष जो है
दूर होते हैं और साथ ही जो है इसके अलावा कई दोषों से भी मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोक्षदा एकादशी पे अगर कुछ उपाय करते हैं तो बहुत सी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। वहीं अगर आप इस दिन कुछ विशेष वस्तुओं को घर में लाकर स्थापित करते हैं तो घर में संपन्नता बनी रहती है। इस दिन आप जो है सफ़ेद हाथी की मूर्ति और मछली की मूर्ति को अवश्य घर में लाइए। इससे घर में आपके हमेशा संपन्नता बनी रहेगी। वीडियो को यहीं पे देती हूँ मेरा और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।